गांव में, नगर नगर में परमात्मा के बच्चे जिनको ये ज्ञान समझ में आ गया, उनको ये चिंता हो जाती है कि मेरा तो कल्याण हुआ। इस मत को दो राय है नहीं। यहां से भक्ति प्राप्त होने के बाद उस प्राणी का मोक्ष कंपलसरी है, गारंटीड है, लेकिन कंडीशन है कि मर्यादा में रहे। और भक्ति कोई विशेष भी नहीं इसमें करनी, यानी विशेष वो नहीं है कि कोई हठ योग नहीं। इसको चलते फिरते, बैठ के, लेट के, कोई रोगी है, बीमार है, नहीं बैठ सकता, लेट के भजन कर ले, सिमरण से मोक्ष होगा। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं और सुनता है सब कोई, और सुमरण से भला होगा ना तो भला नहीं होए, यानी सुमरण तय मोक्ष होगा। और सुमरण इतना गजब का आपको दे दिया गया है कि एक श्वास की कीमत, जैसे बताई थी आपको, बहुत बार बताई है कि 14 लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक, और ये 14 लोक एक साइड में रख दे एक तराजू के पलड़े में, और एक तरफ पासंग रख दे पृथ्वी पूरी, इसका शासन, और स्वर्ग लोक और साथ में पाताल लोक तो एक तरफ रख दे वैसे। और एक श्वास के सिमरण का, सतनाम के सिमरण की इतनी कीमत है। तो सिमरण आप ढंग से करते रहना, मर्यादा में रहना, भजन जरूर करना, लेकिन कसक के साथ करना। यहां से दिल उठाए रहना कि ये लोक ठीक नहीं है। जैसे एक परमात्मा ने कहा कि जैसे पर घर पावना रह उठाए चित, जिस प्रकार किसी दूसरे घर में कोई मेहमान गया हुआ हो और वहां उसकी कितनी आओ भगत हो रही हो, कितना रिस्पेक्ट हो रहा हो, एक दिन के बाद उसकी चिंता अपने घर की हो जाती है। उसको पता होता है कि मेरा ये ठिकाना नहीं है, तो वहां वो सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करते हुए उसके मन में रह रहकर अपने घर आने की उमंग उठती ही रहती है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर घर में रह रहे हो, आप दूसरे के स्थान पर रह रहे हो, आपका निज घर वो सतलोक है। जैसे कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ है रिश्तेदारी में और उसको घूटी पिला दी, और जब उसकी घूटी उतरे उसने फिर एक प्याली पिला दे, तो उसने चाहे 10 दिन रोक लो हुए, क्योंकि उसने होश को नहीं, उसमें नशे में वो पड़ा है वहां पर। जब नशा उतर जाएगा उसका तुरंत अपना घर, अपने बालक, अपने बच्चे, अपने काम तुरंत याद आएंगे और तुरंत चल पड़ेगा।